रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर यूरोपीय देशों को चेतावनी दी। अगस्त के अंत तक हो युद्ध विराम, वरना होगा यूरोप में बड़े पैमाने पर विनाश। जंग में अकेला पड़ा यूक्रेन, पुतिन के हमले से कैसे बचेंगे जेलेंस्की? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अब ये तय होने जा रहा है, अगर अगस्त के आखिरी तक युद्ध विराम को लेकर तीसरी बात नहीं होती है तो यूरोप में हालात काफ़ी बिगड़ जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विध्वंसक धमकी दी है। अगर यूक्रेन को यूरोपीय देशों ने बारूद की सप्लाई नहीं रोकी तो यूरोपीय देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। पोलैंड की सीमा में रूस ने ड्रोन भेजकर ट्रेलर दिखा दिया है। अब भी अगर यूक्रेन बैकफुट पर नहीं आया तो यूरोप को विध्वंस से कोई नहीं बचा सकता। अब या तो शांति समझौता होगा, यूक्रेन का संपूर्ण संहार होगा। इसके लिए क्रेमलिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पहले यूक्रेन की तबाही होगी, उसके बाद पुतिन दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं। पूरे यूरोप को पुतिन ने फाइनल वार्निंग दे दी है। अगर युद्ध रोकने का स्थायी फॉर्मूला नहीं निकाला गया तो पूरे यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है। यानी यूक्रेन का संहार होगा, जिसके लिए पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही बाल्टिक देशों पर भी रूस हमले कर सकता है। इसके बाद नॉर्डिक देशों की बारी है। साथ ही वो देश भी रूस के टारगेट पर है जो यूक्रेन को हथियार देते रहते हैं। अगर अभी भी हथियार सप्लाई जारी रही तो पुतिन कह चुके हैं कि वो हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे भी पुतिन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि शांति प्रक्रिया का मतलब सिर्फ एक हफ्ते, 2 हफ्ते या साल का युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, जिससे नाटो देश फिर से यूक्रेन को हथियार से भर सके। हमें ऐसी शर्तें चाहिए जो दीर्घकालिक, टिकाऊ और स्थायी शांति दे, जहां सभी पक्षों की बराबर सुरक्षा सुनिश्चित हो। यानी अब सुरक्षा गारंटी के नाम पर रूस और दूसरे यूरोपीय देश आमने सामने आ सकते हैं और इस टकराव के लिए रूस तैयार है। इसका संकेत रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर दे दिया है। पोलैंड रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहा है कि क्योंकि रूस ने नाटो के सदस्य देश पर हमला किया है। इसे गंभीरता से लेना होगा। ये पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे को दिखा रहा है। जिस जगह ड्रोन गिरा वो वारसा से 80 किलोमीटर दूर है और बेलारूस बॉर्डर से 126 किलोमीटर दूर। यानी रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में काफ़ी अंदर तक घुस आया था, जिसे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। ये रूस के हमले का सिर्फ ट्रेलर ही हो सकता है, जबकि रूस ने इससे कहीं आगे की तैयारी की हुई है। इस बीच नाटो भी समझ चुका है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलना मुश्किल है। इसी वजह से नाटो देशों ने यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सैन्य मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे रूस की भौखलाहट बढ़ेगी और तबाही का सबसे खौफनाक दरवाज़ा यूरोप में खुल सकता है। यूक्रेन को सैन्य मदद अभी भी जारी है, जिससे वो लगातार रूस पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने लगातार यूक्रेन की मदद की। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद की है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद की गई है। चौथे नंबर पर पोलैंड का नाम है, जिससे 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को मिली है। नीदरलैंड ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। वहीं स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। वो तमाम देश थे जिसने अभी तक यूक्रेन की मदद की है। अब हम आपको बताएंगे कि पुतिन के हमले से यूक्रेन कैसे बचेगा। यूक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई और सुरक्षा की गारंटी पर यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया से साफ है कि उन्हें युद्ध विराम तभी मंजूर होगा जब यूक्रेन की सुरक्षा पर फाइनल मुहर लगेगी। जबकि रूस ने यूक्रेन जैसी सुरक्षा की गारंटी खुद के लिए मांग कर मामले में फंसा दिया है। इस बीच चीन के लिए ऐसी ही गारंटी की डिमांड की जा रही है। दरअसल रूस चाहता है कि सुरक्षा गारंटी प्रक्रिया में अमेरिका,
फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के साथ रूस को भी इसमें शामिल किया जाए। रूस को इसमें वीटो पावर चाहिए जिससे वो किसी फैसले को रोक सके, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने इस मांग को खारिज कर दिया है, जबकि ट्रंप की कोशिश है इस महीने के आखिर तक युद्ध विराम हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो भीषण युद्ध होगा। पुतिन सर्दियों में युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। अब अगर अमेरिका की मदद यूक्रेन को नहीं मिलेगी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। अगस्त के आखिरी तक अगर युद्ध रोकने को लेकर कोई बात नहीं हुई तो यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। रूस यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन के हमले से कैसे बचेगा यूक्रेन। इसके 3 विकल्प हैं, यानी कि 3 सॉल्यूशन है। पहला विकल्प है यूरोप फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करे। दूसरा विकल्प है जेलेंस्की सरेंडर करे और रूस के जीते इलाके सौंपे, जिससे यूक्रेन का संहार रुक सकता है। और तीसरा विकल्प है अमेरिका भी रूस के खिलाफ उतरे, यानी रूस से युद्ध करे, लेकिन इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूरोप में युद्ध रोका जाए। अगर युद्ध विराम से जेलेंस्की पीछे हटते हैं तो अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद रोक देगा। इसको लेकर यूक्रेन के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान भी दिया है। यूरोपीय देशों को यूक्रेन का बोझ उठाना होगा। अमेरिका अब ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अमेरिका ने तस्वीर साफ कर दी है। अगर अगस्त के आखिरी तक तीसरी वार्ता नहीं होती है तो यूक्रेन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के 5वें हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिन इलाकों को रूस चाहता है वहां 90% उसका कंट्रोल हो चुका है, यानी सिर्फ उन इलाकों के 10% हिस्से पर कब्जा करना बाकी है जो रूस कभी भी कर सकता है। बस उसे इंतजार है। अगर यूक्रेन युद्ध विराम समझौते में इस शर्त को मान ले, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहे। वहीं नाटो देशों को अंदाजा हो गया है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए रोमानिया से लेकर बाल्टिक देशों तक हथियारों की तैनाती की जा रही है। एयरबेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं। रोमानिया में F-35 की तैनाती की गई है। नीदरलैंड्स में पैट्रियट लगाए गए हैं, जबकि लिथुआनिया में ड्रोन हमले के लिए तैयार है। इस बीच यूक्रेन में शांति सेना भेजने का फैसला करके नाटो ने संकेत दे दिया है वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि जो पुतिन ने एक बड़ी धमकी दी है, जेलेंस्की वहाँ रुकेंगे या जेलेंस्की अपने साथ साथ और भी यूरोपीय देशों पर संकट लेकर आएंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।